ये लोग अंग्रेजों की दलाली करके, अंग्रेजों की मुखबिरी करके, इन लोगों ने जब अंग्रेज गया था उनसे ज़मीन लिखवा लिया और आज ये ज़मींदार बने बैठे हुए हैं। बिहार में 2% जिसकी आबादी है अगरी जात की, एक खास जात की, उसके पास 39% ज़मीन कहाँ से आई? इसका बाप खरीदा था ज़मीन कि अंग्रेज की दलाली करके ज़मीन लिया था। ज़मीन बराबर करो। ये EWS वाले जो अभी मियाँ रहे हैं, इनको इतना नहीं पता है कि तुम्हारी आबादी बाबू 15% है इस देश में, मुस्लिम 5% लगा के मुस्लिम को छोड़ दोगे, तुम 10% हो इस देश में। बिहार के जनगणना के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, 10% तुमको आरक्षण दे दिया गया, अर्थात 100% तुम आरक्षण का लाभ ले रहे हो। OBC 63% है इस देश में बिहार के हिसाब से, 0% उनको 27% है, तो उनको 63% क्यों नहीं किया जा रहा है? SC ST को तो नियम है कि 100% होना चाहिए। उनकी जनसंख्या 22% हो गई है, लेकिन आरक्षण 17% तक में। अगरी जात का अलग शमशान है और पिछड़ी जात के लिए अलग शमशान है। मतलब SC ST OBC के लोग मरने के बाद भी जातिवाद झेलते हैं। तो ये स्थिति है अगरी जात की। जब तक इस देश में अगरी जात जातीय दम से बाहर नहीं निकलेगा, जातीय भेदभाव खत्म नहीं करेगा, उच्च नीच की भावना से दूर नहीं हटेगा, तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा। वो अपने क्षेत्र में जाती हैं, जमुई से विधायक हैं वो, और वो दलित समाज में जाके लड्डू बांट रही हैं। एक लड़की, एक बच्ची जो दलित समाज की है, वह लड्डू चाहती है कि मैडम ने हमें खिलाया है तो हम भी मैडम को खिला दें, लेकिन वो खाने से इनकार कर देती है। दोबारा प्रयास करती है बच्ची। उसके बाद भी श्रेयसी सिंह जो बिहार की मंत्री हैं, जिनके पिताजी मंत्री रहे दिग्विजय सिंह, बड़े नेता रहे, बड़ा कद है उनका, उसके बाद भी उनके मन से ये जातिगत सोच या जातीय उच्च नीच की भावना नहीं गई है। तो भाई सुधार तुमको करना है। जातीय भेदभाव तुमने किया है, जातीय भेदभाव खत्म कर दो, आरक्षण खत्म हो जाएगी। सिंपल। CGP क्रांति के बाद जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन की शुरुआत हो रही है। इंस्टाग्राम पर एक आईडी है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है। उसका जो फॉलोवर्स है 6 मिलियन से अधिक है। क्या आरक्षण सच में हटेगा? हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं, भैया से बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया आप? अब जो है आरक्षण पर बात उठ गई है। देखिए, आरक्षण तो नहीं हटेगा। हाँ। चाहे ये लोग अपनी जान दे दें या 7 पुश्तें इनकी जान दे दें, लेकिन आरक्षण नहीं हटेगा। वजह है कि आरक्षण जातीय भेदभाव के आधार पर भारत में दिया गया है। हालांकि अन्य अन्य देशों में आप जाएंगे इस दुनिया में तो वहाँ भी आरक्षण के प्रावधान हैं, अलग अलग आधार है उनके। जैसे अमेरिका में रंगभेद का आधार है, गोरों ने कालों पे जो अत्याचार किया उसको लेके वहाँ काले कम्युनिटी को कहीं ना कहीं विशेष अधिकार दिए गए हैं। उसी प्रकार से कहीं नस्ल पे है, कहीं आपको जैसे आप बांग्लादेश में देखेंगे तो वहाँ पे आरक्षण का आधार है कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया उनके परिवार को आरक्षण मिलता है। तो अलग अलग देशों में आरक्षण के प्रावधान हैं। भारत में आरक्षण का प्रावधान जातीय भेदभाव के वजह से आया, और जब तक जाति रहेगी, जब तक जातीय भेदभाव रहेगा, तब तक आरक्षण रहेगा। अब आप थोड़ा सा इतिहास में जाइए। जो लोग आरक्षण खिलाफ बोल रहे हैं उनको इतिहास इस देश की पढ़नी चाहिए। 3000 पहले का इतिहास समझिए कि उत्तर वैदिक काल से अब तक जाति को लेके जिस प्रकार से इन लोगों ने अत्याचार किया उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तमाम लोग जानते हैं कि जाति के नाम पे इन लोगों ने लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, स्कूल जाने नहीं दिया, मंदिर जाने नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। पानी पीने मतलब क्या, तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन शूद्र समाज के लोग तालाब में पानी नहीं पी सकते थे। इस तरह का क्रूर व्यवहार इन लोगों ने किया, और इसी वजह से जो लेवल प्लेइंग फील्ड है आज़ादी के बाद वो सबको एक समान नहीं था। तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड को तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जातिगत भेदभाव के आधार पे आरक्षण दिया, ताकि जो लोग सदियों से पीछे छूट गए हैं उनको आरक्षण देके बराबर समाज में लाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए, प्रतिनिधित्व तमाम कम्युनिटी को इक्वल दिया जाए या इक्वल करने का प्रयास किया जाए। अब जो ये लोग कहते हैं कि अमीरी गरीबी के आधार पर आरक्षण, तो इन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि तुमने इस देश में स्तन टैक्स लगाया था, क्या वो अमीरी गरीबी के आधार पर था या जातीय आधार पे था? शूद्र महिलाओं को स्तन टैक्स लगते थे। स्कूल में जाने के लिए उसने गरीब अमीर को चयनित किया था? नहीं, जात को चयनित किया था। लाश जला रहा है कोई जूता सी रहा है कोई, तो ये तमाम डिस्क्रिमिनेशंस हैं जिसके वजह से आरक्षण एग्जिस्ट करता है। और इन लोगों को हम कहते हैं कि इंतजार करो यार, 3000 साल तक तुमने एकाधिकार रखा है, 100% आरक्षण तमाम पावर सेंटर पे रखा है, तो कम से कम 3000 साल और लगभग 5050 में जाके आरक्षण हटेगी। जितना तुमने किया है उतना तुमको भुगतना पड़ेगा, ये सच्चाई है। अब जो ये लोग, एक हर्ष दुबे है, वो आके कि अमीरी गरीबी के हिसाब से, हाँ वो अमीरी गरीबी की बात कर रहा है, तो उसको वही जवाब है कि अमीरी गरीब के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जातीय आधार पे, तो आरक्षण जातीय आधार पे ही मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अब समझिए,
अब तो आरक्षण हर जात को है। EWS का जो आरक्षण है उसमें अगरी जात के लोगों को आरक्षण मिलता है। सिंपल सी बात है, उनके कट ऑफ OBC से कम जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये लोग EWS को हटाने की बात करें, कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात करें, जहाँ पे अघोषित रूप से 100% आरक्षण है। एक ही जात का, एक ही कम्युनिटी का लोग जज बन रहा है इस देश में। उसकी हालात जाके देखिए कितनी खराब है। और साथ ही साथ तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक ही जात के लोग दिखेंगे। मीडिया में देखो ना दोस्त, मीडिया में एक तरह से 100% अगरी जात के लोग भरे हुए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। उसकी क्या हालात है, मैं तो कहता हूँ कि मीडिया में भी आरक्षण होनी चाहिए। जहाँ आरक्षण नहीं है उसकी स्थिति कितनी खराब है। 157वां स्थान है मीडिया का वर्ल्ड में, ये हालात है। ओलंपिक में क्या हाल है आपका, वहाँ तो आरक्षण नहीं है, एक भी मेडल ये लोग ला पाते हैं। मतलब जहां आरक्षण नहीं है वहां दुर्गति है। मैं तो कहता हूं कि तमाम क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होनी चाहिए ताकि उसमें भी सुधार हो सके। तो ये लोग जो आरक्षण के विरोधी हैं, इनसे एक ही सवाल है कि पहले तुम अपने मन से जातीय ऊंच नीच की जो भावना है उसको खत्म करो, तब जाके आरक्षण खत्म करने की बात करना। अगर आरक्षण खत्म भी होता है तो ये जो बड़ी जाति वाले हैं बिना जाति धर्म के जो है छोटा मोटा काम सब करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अभी श्रेयसी सिंह मंत्री हैं बिहार में, खेल मंत्री हैं, वो अपने क्षेत्र में जाती हैं, जमुई से विधायक हैं वो, और वो दलित समाज में जाके लड्डू बांट रही हैं। एक लड़की, एक बच्ची जो दलित समाज की है, वह लड्डू चाहती है कि मैडम ने हमें खिलाया है तो हम भी मैडम को खिला दें, लेकिन वो खाने से इनकार कर देती है। दोबारा प्रयास करती है बच्ची। उसके बाद भी श्रेयसी सिंह जो बिहार की मंत्री हैं, जिनके पिताजी मंत्री रहे दिग्विजय सिंह, बड़े नेता रहे, बड़ा कद है उनका, उसके बाद भी उनके मन से ये जातिगत सोच या जातीय उच्च नीच की भावना नहीं गई है। तो भाई सुधार तुमको करना है। जातीय भेदभाव तुमने किया है, जातीय भेदभाव खत्म कर दो, आरक्षण खत्म हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। एक उदाहरण है इसके, इंद्र मेघवाल को क्यों मार दिया गया? क्योंकि उसने पानी पी लिया था अगरी जात के मग में, टीचर था अगरी जात, उस बच्चे को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। शमशान जाइए देवघर में, देखिए जाके, देवघर में अगरी जात का अलग शमशान है और पिछड़ी जात के लिए अलग शमशान है। मतलब SC ST OBC के लोग मरने के बाद भी जातिवाद झेलते हैं। तो ये स्थिति है अगरी जात की। जब तक इस देश में अगरी जात जातीय दम से बाहर नहीं निकलेगा, जातीय भेदभाव खत्म नहीं करेगा, ऊंच नीच की भावना से दूर नहीं हटेगा, तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा। और हम तो कहते हैं आरक्षण बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी MP में OBC का आरक्षण कितना है? OBC का 27% आरक्षण नहीं लागू हुआ है। मतलब मंडल कमीशन का उल्लंघन कर रहा है मध्य प्रदेश की सरकार। राजस्थान में नहीं है OBC का आरक्षण। आप देखिए बंगाल में बीजेपी की सरकार आई, 7% आरक्षण कर दिया गया है। हमारा तो मांग है कि घटा दिया गया है। और ये EWS वाले जो भी मियाँ रहे हैं, इनको इतना नहीं पता है कि तुम्हारी आबादी बाबू 15% है इस देश में। मुस्लिम 5% लगा के मुस्लिम को छोड़ दोगे, तुम 10% हो इस देश में। बिहार के जनगणना के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, 10% तुमको आरक्षण दे दिया गया, अर्थात 100% तुम आरक्षण का लाभ ले रहे हो। OBC 63% है इस देश में बिहार के हिसाब से, 0% उनको 27% है, तो उनको 63% क्यों नहीं किया जा रहा है? SC ST को तो नियम है कि 100% होना चाहिए। उनकी जनसंख्या 22% हो गई है, लेकिन आरक्षण 17% तक ही है, तो उनकी भी आरक्षण बढ़नी चाहिए। तो इस देश में आरक्षण हटाओ नहीं, आरक्षण बढ़ाओ मूवमेंट होना चाहिए। और ये जो 10% वाले उछल रहे हैं और आरक्षण खिलाफ बोल रहे हैं, इनकी औकात एक मुखिया चुनाव, वार्ड चुनाव जीतने की नहीं है। और जिस तरह से ये आग उगल रहे हैं, इससे इनको नुकसान होगा। बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पे बड़ा सैलाब लाएंगे। 10% हो, सैलाब लाओगे, 90% के लोग मैदान में उतरेंगे, तब क्या आंधी तूफान क्या आएगा बताओ? सुनामी आ जाएगी। इसलिए जहां हो वहां दुबके रहो, 3000 साल तक तुम इंतजार करो, उसके बाद तुम कुछ बोलना। बोले जैसे कि CGP प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ऐसे हम भी आंदोलन करेंगे। हाँ, मोदी जी का इस्तीफा ले लीजिए ना, हम आपके साथ हैं। मोदी जी का इस्तीफा लीजिए और RSS का जो प्रमुख है लगातार एक ही जात का, उसका इस्तीफा लीजिए। और आरक्षण ही खत्म करना है। जितना मंदिर में पुजारी है उसको हटवाओ, सब जात का पुजारी बनवाओ। जितना शंकराचार्य है उसको हटवाओ, वो भी तो आरक्षण है। बोलते हैं हम जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, जन्म से सर्वश्रेष्ठ है। उनको क्या बताया जाए? ये लोग कहते हैं मुंह से हम पैदा हुए हैं, जो कि संभव नहीं है। आज पैदा होकर दिखाओ मुंह से, हम मान लेंगे कि तुम सब सर्वश्रेष्ठ हो। तो इन लोगों के दिमाग में गोबर है, ये गोबर भक्त हैं, अंध भक्त हैं। इनको इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता है, आरक्षण का आधार नहीं पता है। जब तक जाति खत्म नहीं होगी इस देश में, जब तक दुबे, पांडे, मिश्रा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये सब लिखना ये लोग बंद नहीं करेगा,
सिंह, पावर, राजपूत ये सब लिखना बंद नहीं करेगा तब तक आरक्षण रहेगा। जिस दिन लिखना बंद कर देगा उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा। बीजेपी सरकार में जो है अमित शाह ने कहा था, अमित शाह जी बोले थे कि जब तक मोदी की सरकार है तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये सब लोग कहते हैं, इन लोगों की हिम्मत नहीं कि आरक्षण खिलाफ बोल दें। ये जो छोटका अग्रणी जात का बोल रहा है ना, इसका जो नेता जिसको ये वोट करता है उसकी हिम्मत नहीं आरक्षण खिलाफ बोलने की, क्योंकि उसको ही पता है आरक्षण खिलाफ बोलेंगे हमारा सुफरा साफ हो जाएगा। बिहार में 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी और 2015 में बीजेपी की स्थिति क्या हुई थी, बुरी तरह बीजेपी हार गई थी बिहार में। आरक्षण को छेड़ोगे तो सत्ता से जाओगे, ये सबको पता है। आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है, आरक्षण बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां आरक्षण नहीं है उसकी स्थिति खराब है। यदि मंदिर में आरक्षण होता तो आज राम मंदिर में चोरी नहीं होता। यदि सब जात के वहाँ पे पुजारी होते, चोरी नहीं होता। एक जात का पुजारी है, सब आपस में गुटमिट करके चोरी करता है तमाम मंदिर में ये लोग। आरक्षण नहीं खत्म होगा। शंकराचार्य, हाँ आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कॉलेजियम वाला आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मंदिर वाला आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जातीय भेदभाव तो खत्म हो। हम तो यही कहेंगे। तमाम इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो कुलपति बैठे हुए हैं उसका आरक्षण खत्म किया जाए। एसपीडीएम कौन बन रहा है? एसपीडीएम तो यही लोग बन रहा है। बाकी जो हमारे SC ST OBC के बच्चे पास करते हैं यूपीएससी में, उसको जो है सचिवालय में डाल देता है ये लोग। ये सिस्टम खत्म होनी चाहिए, फिर आरक्षण पे हम बात करेंगे, क्या दिक्कत है। एक लास्ट लाइन, एक बात और, आरक्षण खत्म होगी, पहले तुम जितने जमीन है इस देश में उसमें सबका अधिकार है, सबके जमीन को बराबर कर दो, संपत्ति को बराबर कर दो, क्योंकि तुमने बेईमानी से इस देश की संपत्ति को हथियाया है। ये लोग अंग्रेजों की दलाली करके, अंग्रेजों की मुखबिरी करके, इन लोगों ने जब अंग्रेज गया तो उनसे जमीन लिखवा लिया और आज ये जमींदार बने बैठे हुए हैं। बिहार में 2% जिसकी आबादी है अग्रणी जात की, एक खास जात की, उसके पास 39% जमीन कहाँ से आई? इसका बाप खरीदा था जमीन, कि अंग्रेज की दलाली करके ये जमीन लिया था। जमीन बराबर करो। 29% इस देश में SC ST OBC के पास में जमीन नहीं है। वास्तविकता ये है। ये लोग नहर पे नाले किनारे रहने को मजबूर हैं। जाके देखिए मुसहर समाज में, इनको जमीन दे दो, संपत्ति बराबर कर दो, हम आरक्षण क्यों लेंगे? नहीं चाहिए आपका आरक्षण हमें, और तुम पहले 10% आरक्षण अपना छोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।